प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी कृष्णा लवरू, नेता विधायक दल और सह प्रभारियों ने बेचने का काम किया है। उसको बचाने के लिए बिहार कांग्रेस के सच्चे सिपाही लोग आज यहाँ बैठे हैं। बात है तो फिर हम क्या बोले? कितना में बिका? ये पप्पू यादव कौन है पार्टी का? पहले ये तो बतावे। पप्पू यादव जी जो है पार्टी के कौन सदस्य है, कैसे सदस्य है? गांधी परिवार को गुमराह करने का काम किया कृष्णा लवरू और उसके साथ दिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूरे बिहार कांग्रेस लोग आघात पहुंचाए। काटने का मुख्य का वजह यही रहा कि यहाँ पैसों का खेल हुआ और जिसने मुंह बोला पैसा दिया उसको टिकट मिला। और जिस तरह बिचौलिया यहाँ साफ लिखा हुआ है, बिचौलिया जो है वो राजेश राम है, कृष्णा लवरू और तीनों प्रभारी है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ सुशील पासी का है जो यहाँ आके यूपी से आके और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम पर यहाँ पे दलाली। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारी श्री कृष्णा लवरू, सारे सह प्रभारी और नेता विधायक दल जिम्मेवार हैं। इन लोगों ने कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया। टिकट दिया जाएगा जो जमीनी है, जो मजबूत है, पर बाहरी लोगों को लाके दे दिया गया। अगर हम लोग गलत है तो आप ही बताइए कि सिकंदरा से जिनको टिकट मिला हुआ 1800 वोट लाए तो क्या वो मजबूत थे? मात्र 18 लोगों का भी टिकट जो है नेताओं का काट दिया गया, जो मात्र 113। आप सोचिए 113 से हम हारे और जिनको टिकट दिया वो 23,000 से हारा। ये रेशियो है कांग्रेस के सोच का। जो नेता यहाँ सो कॉल्ड लीडर बैठे हुए स्टेट में। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टी के अंदर भी जो है घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 60 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें जो है मात्र 6 सीटों पर ही चुनाव जीतने में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली, यानी कि मात्र 10% जो है सीट वो कांग्रेस जीत पाई। करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ जो है बागी नेताओं को, जिन्होंने पार्टी के साथ जो है कहा गया कि आपने पार्टी के साथ बगावत की, इसको लेकर के उन्हें जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और उस नोटिस के जारी होने के बाद जो तमाम नेता हैं वो देखिए आज कांग्रेस कार्यालय में धरने पे बैठ गए हैं। एक तरफ से हम तमाम जो नेता जिनके टिकट पिछली बार काटे गए थे, पिछली बार जिनको टिकट मिला था और इस बार नहीं मिला, वैसे चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ से उधर आप देखेंगे गजानन शाही जी हैं, जिन्हें बरबीघा से बंटी चौधरी हैं, सिकंदरा के बंटी चौधरी हैं। उधर आपको तस्वीरों में गजानन साहिब सहित जो है तमाम बड़े नेता भी इस तस्वीर में, इस फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे। इधर से शुरुआत करते हैं और क्यों ये लोग जो है यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं ये भी जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हटिए, काहे आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? जिस तरह से बिहार प्रदेश कांग्रेस को यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी कृष्णा लवरू, नेता विधायक दल और सह प्रभारियों ने बेचने का काम किया है, उसको बचाने के लिए बिहार कांग्रेस के सच्चे सिपाही लोग आज यहाँ बैठे हैं। देखिए हमारे बगल में विधायक छत्रपति यादव जी हैं, इनका टिकट काट दिया गया। किसने टिकट काटा? इस सर्वे की टीम ने टिकट काटा। जब इन्हें नेता और कार्यकर्ताओं के अनुशंसा पे पिछली बार टिकट मिला था तो इनकी जीत हुई थी। आज इनकी जगह जिसको सर्वे टीम ने टिकट दिया वो हजार वोट से हारा है। उसी तरह सर्वे टीम ने पटना साहिब में टिकट दिया अपने एक सदस्य को और वो 50,000 वोट से हारता है। और वही जब नेता और कार्यकर्ता के अनुशंसा से जब पिछली बार टिकट दिया गया था तो मात्र 5,000 से हार हुई थी। तो देखिए कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ है पूरे बिहार में। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सीधे तौर पे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारी श्री कृष्णा लवरू, सारे सह प्रभारी और नेता विधायक दल जिम्मेवार हैं। इन लोगों ने कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया है और कांग्रेस का मूल कांग्रेसी आज बैठा है कांग्रेस को बचाने के लिए, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे, ऐसे प्रभारी जहां भी जाएंगे, ऐसे सह प्रभारी जहां भी जाएंगे, ये लोग कांग्रेस को बेचने का काम करेंगे। कारण बताओ, नोटिस भी जारी किया गया है। वो जो अनुशासन समिति है वो खुद फर्जी है। जो बना है वही फर्जी है। कोई भी अनुशासन समिति बनती है तो वो महासचिव केसी वेणुगोपाल है, उनके दस्तखत से बनता है। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने आनन फानन में अनुशंसा समिति बनाई और एक फर्जी अध्यक्ष को बनाया। तो ये अनुशंसा अध्यक्ष समिति जो है ये खुद फर्जी है। तो ये क्या स्पष्टीकरण पूछेगा? पूछना तो हम चाहते हैं इन लोगों से
कि जो इन्होंने टिकट बेचा है उसका स्पष्टीकरण दीजिए। अगर हम गलत हैं तो सामने आके बोलिए कि हम गलत हैं। चलिए देखिए, इधर छत्रपति यादव हैं, विधायक थे, इनका भी टिकट काटा गया था। हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहिएगा, क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ? गांधी परिवार को गुमराह करने का काम किया कृष्णा लवरू और उसके साथ दिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूरे बिहार कांग्रेस जो लोग आघात पहुंचाए। जो गांधी परिवार का भरोसा था इसमें महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी अच्छा रिजल्ट करेगा, क्या कारण सर्वे के नाम पर 30-32 फर्जी आदमी टिकट दे दिए और सिटिंग विधायक एकमात्र मान ली हम थे। वहाँ भी जो हारे हुए कैंडिडेट थे चंदन यादव जी, उनको दिल्ली के दरबार के जोगाड़ तंत्र से खड़िया चुनाव कैसे लड़वा दिए। और जितने कार्यकर्ताएं थे जिनको मानसिक बलात्कार किया गया प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माया बहन योजना के नाम पर, इन सारे कांड के लिए जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा, क्योंकि महागठबंधन के राजद जो अपने उस पार्टी को टिकट काट दिए थे कैंडिडेट को, ये मिला जुला असर जो पूरा महागठबंधन को नुकसान पड़ा है। आप लोगों को कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया, इसको लेकर के ये तो अपनी खामियां छिपाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रातों रात कमेटी बनाए। इस कमेटी के पहले चेयरमैन थे भल्लू जी इनकार कर दिए तो रातों रात कपिल देव यादव बनाए। ये सब पार्टी अध्यक्ष के बनाते रहते हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इसमें मंजूरी नहीं है, अपने हिसाब से बनाकर नोटिस जारी किए हैं। हम लोग को तो माननीय श्री अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान जो बिहार के विशेष पर्यवेक्षक थे, मुड़िया होटल में बुला करके अपनी उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से बात करवाए। वहाँ कृषि वेणुगोपाल भी उपस्थित थे, नासिर साहब भी थे। उन्होंने आश्वस्त 14 तारीख के बाद आप लोग राहुल गांधी से मुलाकात करवाएंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आश्वासन दे दिया तो फिर ये नोटिस निकालना राजेश राम जी का लगता है टिकट की खरीद फरोख्त भी हुई? निश्चित हुई है, नहीं हुई है तब सिकंदरा में चले जाइए। बंटी चौधरी 6000 सारा था, रात नया आदमी दे दिया, 1700 वोट आया। पहला उदाहरण गजानंद साहे जी मान ली 150 वोट सारे पार्टी तय किया जो सेकेंड करेंगे उनको देंगे, तो वहाँ त्रिशूलधारी को दे दिए। इसी तरह पश्चिम चंपारण चले जाइए, नई लड़का को दे दिए, कुम्हरार में दे दिए, पटना सिटी में दे दिए। इस तरह के नेतृत्व को बरगलाया गया, इसको लेकर के ये बार रूम स्थापित कर कृष्णा लवरू ने जो है घोटाला करने का काम किया। और जहाँ जहाँ जाते हैं स्टेट में बार रूम के सहारे जो है टिकट बेचने का काम करते हैं। और लवरू का हाथ मजबूती में जो उत्तराखंड के जो छत्तीसगढ़ के जो विधायक देवेंद्र यादव, उन्होंने काफ़ी सक्रिय योगदान दिया। और क्या है जोगाड़ सिंडिकेट के प्रभाव से गुजरात प्रभावी बन गए ताकि बिहार में जवाब नहीं देना पड़े। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो आदमी बसे हुए हैं, जब तक उनसे उनको फुर्सत नहीं होगा कांग्रेस पार्टी मजबूत होने वाली नहीं है। चलिए देखिए, इधर भी हम बात करते हैं। हाँ, ये बंटी चौधरी हैं, सिकंदरा से विधायक रह चुके हैं और इस बार इनका भी टिकट काटा गया था। क्या कारण रहा टिकट काटने का और ये सब क्या लेके घूम रहे हैं? बिचौलियों को बर्खास्त करो। टिकट काटने का मुख्य का वजह यही रहा कि यहाँ पैसों का खेल हुआ और जिसने मुंह बोला पैसा दिया उसको टिकट मिला। और जिस तरह बिचौलिया यहाँ साफ लिखा हुआ है, बिचौलिया जो है वो राजेश राम है, कृष्णा लवरू और तीनों प्रभारी है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ सुशील पासी का है जो यहाँ आके यूपी से आके और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम पर यहाँ पे दलाली किया। वित्तीय अनियमितता की भी जांच। हाँ, वित्तीय अनियमितता हुई है ना। राहुल गांधी के जो यात्रा में चुनाव में कोई सीट पर करोड़ों रुपया दिया गया, तो आखिर उस सीट पे करोड़ों रुपया मिलने के बावजूद हार हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों करोड़ों रुपया दिया गया हारने वाले सीटों पर? जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहा था वहां पे करोड़ों रुपया दिया गया। रिजल्ट तो सब जानते थे फ्रेंडली फाइट में क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि पार्टी से निकाले जाने का डर सता रहा आप लोग? नहीं, पार्टी से निकालने का डर कौन पार्टी से निकाल देगा? जब हम लोग नोटिस जारी हुआ है। नहीं, कारण बताओ। नोटिस और निकालना दोनों में अंतर है। अगर निकालना रहता तो पहले ही निकाल देते। मैं AICC का मेंबर हूँ और प्रदेश के आनन फानन में बने हुए जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका पावर नहीं है कि हम लोग को वो निष्कासित कर सके। टिकट बंटवारे में इस बार खरीद फरोख्त भी हुआ है बिहार में? पूरा हुआ है। आखिर नहीं खरीद फरोख्त होता तो बाहरी लोगों को कैसे टिकट मिल जाता? RSS वाले। अरे भाई, मैं तो बताया कि जो जिम्मेदार हैं, चाहे प्रभारी हो चाहे अध्यक्ष हो, जो इसके प्रभार होंगे वही ना करेंगे कि दूसरा। बारे में कहा जाता है कि बहुत ईमानदार थे, बहुत ईमानदार हैं। कहा जाता है, पर ईमानदारी वो दिखलाए कहाँ? उन्होंने बोला कि जमीन पे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो जमीनी है, जो मजबूत है, पर बाहरी लोगों को लाके दे दिया गया। अगर हम लोग गलत है तो आप ही बताइए कि सिकंदरा से जिनको टिकट मिला हुआ 1800 वोट लाए, तो क्या वो मजबूत है? मात्र 1800। अब बताइए कि कौन सा वो मजबूत है, कौन सा वो जमीनी है? पटना का रहने वाले हैं, 4 महीना पहले पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो किस आधार पर आप उसको टिकट दिए हैं? जवाब दीजिए। किस आधार पर? अगर टिकट दिए तो उसको पैसा क्यों मिला चुनाव लड़ने के लिए?
तो कहीं ना कहीं सब लोग मिली भगत है और पार्टी को कमजोर करने का राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। बंटी चौधरी हैं, पार्टी के मंसूबों पर पार्टी फेरने का काम किया है। थोड़ा सा चचा हमको इधर जाने दीजिए और इधर देखिए मुन्ना शाही जी है। सर, नारेबाजी क्यों करवा रहे हैं? पार्टी आप ही की पार्टी है। कोई भी दल बिना नारा लगाए उसके हाई कमांड के कान में जू नहीं रेंगता। नारा तो दल का जन्म सिद्ध अधिकार है लगाना, इसमें से नारा लगाने में कोई गलती नहीं है। इस तरह की परिपाटी कांग्रेस में पहले देखने को नहीं मिली है। हमेशा हुआ है, ऐसी बात नहीं, ये पहली बार हो रहा है। बंटवारे का लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये पहली बार। बंटवारे में खरीद हाँ, अब ये आप सही क्वेश्चन किया। हाँ, तो ये पहली बार हुआ है कि अखिलेश सिंह ऐसा व्यक्ति, राज्यसभा मेंबर, यहाँ के ऑल इंडिया के जो क्या नाम है, अल्लू जो भी नाम है, कृष्णा वल्लू और लोग जो भी हैं, वो लोग को निगाह के सामने यहाँ अत्याचार हुआ है। निगाह के सामने? हाँ, और वो लोग उसमें एक तरह से कल्पित हैं, समझे? क्योंकि आप जब हेड ऑफ द फैमिली हैं और आप अपने लोगों को नहीं बचा सके तो ऐसा हेड ऑफ द फैमिली की क्या जरूरत है? क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग हम लोग का जो सबका मांग है कि इसकी न्यायिक इसकी जांच कराई जाए। जांच की मांग है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आपको जैसे लोगों का भी टिकट जो है नेताओं का काट दिया गया, जो मात्र 113। आप सोचिए 113 से हम हारे और जिनको टिकट दिया वो 23,000 से हारा। ये रेशियो है कांग्रेस के सोच का। जो नेता यहाँ सो कॉल्ड लीडर बैठे हुए हैं स्टेट में। अच्छा, आप लोगों के ऊपर पार्टी ने शोकआउट दिया है, इसका भी डर सता रहा है कि पार्टी से निकाल दिया जाए? ना, इस सब का डर नहीं था। अब क्या निकालेगा? 55 साल से इस दल में है, हम लोग से कोई अब आप सबको निकाल दीजिएगा तो आप अकेले बैठिएगा क्या? कौन नए लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं जिनको आप निकालना चाह रहे हैं? पार्टी के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया गया है। गद्दारी? कौन सा गद्दारी? हमने किसी हाईकमांड को उल्टा सीधा बोला क्या? अगर आप चोरी भी कीजिए और सीना चोरी भी कीजिए, अगर ये गद्दारी है तो ठीक है। चलिए, देखिए गजानन शाही थे। सर, क्या कहेंगे? नारेबाजी हो रही है पार्टी में। भाई, नाराबाजी करने का तो वही लोग मौका दिए हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अल्लाह वरू साहब प्रभारी, शकील अहमद खान CLP के नेता, इन लोगों से न पूछा जाए स्पष्टीकरण। हम लोग पूछेंगे उनसे कि वही लोग पूछेंगे हमारे। तो आप भी मानते हैं कि टिकट में खरीद फरोख्त हुआ है? हम मानते हैं, जग जाहिर बात है, तो फिर हम क्या बोले? कितना में बिका? ये पप्पू यादव कौन है पार्टी का? पहले ये तो बतावे। पप्पू यादव जी जो है पार्टी के कौन सदस्य है, कैसे सदस्य है? कितना में बिक्री हुआ टिकट? और हमको साफ तौर पे कहा प्रदेश अध्यक्ष क्या आपका टिकट फाइनल कर दिए हैं, दस्तखत करके दे दिए हैं। अल्लाह वरू के पास है पप्पू यादव जी और अल्लाह वरू साहब, शकील अहमद खान, ये लोग जो है आपके खिलाफ में, आपका पोस्ट हमने पढ़ा था। हाँ, आपके खिलाफ में इमरान को, इसको इरफान को टिकट दिया जा रहा है जो समिति में बुरी तरह से हारा है, समझाने, और भाजपा के साथ रहा है, NDA के साथ रहा, इसके साथ रहा है, जदयू के साथ प्रदर्शन किया है। और जब चुनाव का समय आया, घोषणा हुआ, तो उसके बाद जो है उछल के इधर आया और पैसा के लेन देन में उसको टिकट दे दिया, जो पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा। हमने पार्टी का झंडा उठाया अपने विधानसभा में, जनाधार कुछ नहीं था, जनाधार अपना बनाए और बना के संगठन बनाए, बार बार बोलते रहे कि संगठन बनाया जाए। हमारे माननीय राहुल जी को भी हमने कहा कि संगठन नहीं बन रहा। नेतृत्व को बरगलाया गया इसको लेकर के। किसको? शीर्ष नेतृत्व जो है आपके, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बरगला के रखा गया, सच्चाई नहीं बताई गई। वो तो कोई एक्शन लिए ही नहीं अभी तक। हम लोग से पूछना नहीं चाहिए, हम लोग से पूछना चाहिए कि इस तरह का खेल हुआ। मेरा जो ऑडियो चला है उसमें तो हमारे माननीय राहुल जी, माननीय सोनिया गांधी जी को हमको बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए हमसे। हम तो स्पष्ट कर दिया है। और बड़ा खेल हुआ, पैसे का खेल हुआ है। उसका स्थिति देखा जाए, इरफान का कि क्या स्थिति है उसका, उस स्थिति देखा जाए उसका। जहाँ जहाँ आप मजबूत स्थिति में थे वहाँ भी जो है MIM ने सीटें निकाल ली, आप लोग हार गए वहाँ भी। भाई, हमको तो जानबूझ के हराया है साजिश करके, क्योंकि मेरा जनाधार बढ़ रहा था
और शकील खान को बुरा लग रहा था। हम मंत्री जब बने उस वक्त भी मेरा विरोध किए थे वो शकील खान साहब, काफ़ी विरोध किए थे कि वो तो ऐसा है वैसा है, समझा ने। और हम मंत्री बनने के बाद जो है जो हमको जिम्मेदारी मिली पार्टी का, हम पार्टी का सम्मान करते हैं, राहुल जी का सम्मान करते हैं, सोनिया जी का सम्मान करते हैं कि हमको इस तरह से मंत्री बनाया गया और मंत्री के पद पर रह के हम जो अच्छा काम था जो भी है विकास का वो भी किए हम। और हमको पता नहीं था कि इस तरह का खेल करेंगे पप्पू यादव जी। पप्पू यादव ही का खेल है, अल्लाह यादव का खेल है, बड़ा खेल है उनका बड़ा खेल है। कांग्रेस को तोड़ने की साजिश है, बड़ा साजिश है कांग्रेस को कि महागठबंधन को तोड़ने का साजिश है उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे और तमाम जो लोग हैं देख लीजिए किस तरीके से लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे राहुल गांधी की तस्वीर है, उसमें साफ लिखा है डरो मत और बिचौलियों को बर्खास्त करो, भाजपा के घुसपैठियों को कांग्रेस से बाहर करो, राजेश राम और कृष्णा अल्लाह बरू को बर्खास्त करो और जवाबदेही तय करो। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है इन सभी पे एक्शन लेता है या फिर इनकी बातों को सुना जाता है।